रूप से श्रोतागण लगातार इस आयोजन में सहभागी बन रहे हैं। मैं थोड़े से विषय जो है आपके बीच रख रहा हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद और वेदों को समझने के लिए उपनिषदों को बहुत ही आवश्यक माना है। जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं या ये कहें कि आध्यात्मिक अमृत का पान करना चाहते हैं, तो उसके लिए उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है। वैसे तो 108 उपनिषदों की गिनती होती है, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने ईश आदि 11 उपनिषदों को वैदिक माना है, या ये कहें कि वेदानुकूल माना। ईशोपनिषद पहला उपनिषद है, और इसका जो प्रारंभ है, अगर उस एक शब्द को हम समझ लें तो उपनिषदों का सारांश और जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। और वो उपनिषद का जो पहला सूत्र है, जो कि ईशोपनिषद लगभग लगभग वैसा का वैसा यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी वर्णित है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो पहला मंत्र है, या ये कहें ईशोपनिषद का जो पहला है, उसमें है कि ईशावास्य मिदम सर्वम। ये सारा जो संसार है वो सब क्या है? ईश्वर से व्याप्त है, या यहां पर ईश्वर व्यापा हुआ है, बसा हुआ है, रचा हुआ है। जो कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर बसा है, इस बात को कहीं ना कहीं यह मंत्र, यह सूत्र, यह उपनिषद जो है प्रतिपादित करता है। और आप देखेंगे कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे या सुनी चैव स्वपाके च, गीता में भी जब समदर्शी व्यक्ति की चर्चा की गई तो कहते हैं कि उन्मत्त में, सुनी में, है ना, स्वान में भी, ब्राह्मण में भी एक आत्मा को देखने वाला व्यक्ति समदर्शी कहलाता है या ज्ञानी कहलाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की जो समत्व दृष्टि है वो कैसे विकसित हो। हम ना साधारणतः जब स्वार्थी होते हैं तो हमारे जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे ही होते हैं भाई, कि जो है कि आप मेरे घर आओगे तो क्या लेकर के आओगे, मैं जब आपके घर जाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे। मतलब दोनों ही स्थिति में आदमी का जो चिंतन है वो स्वार्थ परक हो जाता है, और यह सोचने लगता है कि मेरा फायदा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन हम वैदिक दृष्टिकोण को सोचने समझने की जब कोशिश करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वेद जो है वो त्याग पर बल देता है व्यक्ति को। अब ये त्याग का अर्थ ये नहीं है कोई चीज हमने छोड़ दी। त्याग का अर्थ यह है कि किसी भी चीज के प्रति आपकी लिप्सा न हो, आकांक्षा न हो, राग न हो। तमाम चीजों को आप जो है अनुराग के साथ करते हुए रागहीन होना। जैसे कहते हैं मृत्युंजय का अर्थ क्या है, आप देखेंगे कि जिन्हें हम अवतारी कहते हैं, चाहे वो सनातन परंपरा के लोग हों या कितने भी महान पुरुष हों, आज तक कोई मृत्युंजय हुआ ही नहीं। सबकी मृत्यु हमने देखी, सुनी, जानी। तो मृत्युंजय शब्द का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मृत्युंजय उसे कहना जो मृत्यु के भय को जीत ले। मतलब मृत्यु जिसको डराए नहीं, वह मृत्युंजय है। तो मैं भी कुछ उपनिषद पर चिंतन जब कर रहा था, और आगे के दिनों में जब हम व्यवस्थित क्रम से 3 दिनों की कथा को आगे बढ़ाएंगे, तब मैं विशेष रूप से उस पर चर्चा करूंगा। तो उसमें आत्मा, परमात्मा, उसकी व्यवस्था को जब हम समझ लेते हैं, है ना, आप देखेंगे कि गीता का भी जो सारांश है उसमें जो एकादश अध्याय की जब चर्चा होती है, जिसमें उन्होंने विश्व रूप दिखाया, ऐसा पौराणिक जगत जो बताते हैं। और अगर आप गीता का पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज का पंडित बुद्धे विद्यालंकार का भाष्य पढ़ेंगे तो ज्ञात यह होगा कि जो उपनिषदों का ज्ञान है ना, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई उपनिषद गाय हैं दुग्धा गोपाल नंदन। पौराणिक जगत में भी ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप आत्मा के ज्ञान से, या ये कहें कि आत्मा के स्वरूप को पूरी तरह जान लेते हैं, तब आपको मृत्यु का भय नहीं, तब आप मृत्यु से नहीं डरते, है ना। आप चाहे ऋषि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन को देखिए, जितने भी बड़े महापुरुष जो तत्वज्ञ ऋषि थे,
उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था, और मृत्यु के भय को समाप्त कर लेना, या मृत्यु का भय हमारी जीवनचर्या का हिस्सा न हो, समाप्त हो जाए, उस डर और भय से हम ऊपर उड़ जाएं, तो यही साधना है, यही आराधना है, यही तप है, यही तपस्या है, और ये कहें कि यही परम ज्ञान भी है। उसी ज्ञान से कहीं ना कहीं उपनिषद हमें जोड़ती है। तो कई बार ये चर्चा होती है भाई कि उपनिषद क्या है। तो बहुत से जो शास्त्रकार रहे, बहुत से उपनिषदों का भाष्य जिन लोगों ने लिखा, या व्याकरण में जब हम उपनिषद शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, तो उप का अर्थ क्या होता है? निकट। नी का अर्थ क्या होता है? वो भी निकटता का भी वाचक है, और नीचे का भी वाचक है। और शद जो धातु है वो आसीन होना, बैठना, इस अर्थ में है। तो इस दृष्टि से देखें तो उपनिषद वह ज्ञान है जहां गुरु का पद ऊंचा है, शिष्य का पद जो है उनके चरणों में है, या कहें कि उनके नीचे है। और गुरु और शिष्य का जो साक्षात संवाद है, कि गुरु जो है ज्ञान से भरा हुआ है, और शिष्य अपनी जिज्ञासाओं का समाधान जो है गुरु से प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह के बहुत से उपनिषद जो है वो संवादात्मक। जब आप मांडुक्य उपनिषद को देखेंगे तो उसमें मात्र 12 श्लोक हैं, और पूरे उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद उसे ही कहा जाता है। तो मैं क्रमशः उस पर चर्चा करूंगा, पर आज मैं एक सिर्फ भूमिका बना रहा हूं कि उपनिषद का ज्ञान जो है वो वह ज्ञान है जो इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि हमारे ईश्वर और आत्मा की जो दूरी है ना, वो दूरी ऐसी नहीं है कि जैसा हम कहें कि भाई चांद इतने लाख इतने करोड़ मील दूरी दूर है, और उसे इस गति से हम इतनी दूरी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वस्तुतः देखें तो जो अध्यात्म का ज्ञान है, उसमें जब दूर और पास की बात आती है तो बस वो ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान हमें क्या करता है? दूर कर देता है, ज्ञान हमें निकट ला देता है ना। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जब उपासना के पहले चरण की जब व्याख्या लिखते हैं, तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश में भी आप देखेंगे कि परमात्मा के अनेक नामों की उन्होंने चर्चा की, है ना। 108 से अधिक नामों की उन्होंने व्याख्या की। और जब उनसे किसी ने पूछा भाई कि भाई जप का क्या लाभ है, स्तुति का क्या लाभ है, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा भाई कि स्तुति से क्या होता है? परमात्मा के प्रति प्रीति जागृत होती, प्रेम होता है, अनुराग होता है, और वो संबंध प्रगाढ़ होता है। लेकिन उसके बाद वो चेतावनी भी देते हैं, और वो कहते हैं कि केवल भाण की तरह, है ना, केवल आप गीत गाते चले जाओ, केवल आप जो है ईश्वर का नाम बोलते चले जाओ, और ईश्वर के प्रति आपका अनुराग ना हो, ईश्वर को आप जानेंगे नहीं, ईश्वर के नाम का अर्थ नहीं जानेंगे, तो कहते हैं कि ऐसी स्तुति, ऐसा जाप आपको लाभ नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे कि जब दर्शन शास्त्र की चर्चा होती है तो योग दर्शन में भी कहते हैं कि तद जपस तदर्थ भाव। कोई भी मंत्र तब फलीभूत होता है, कोई भी मंत्र तब लाभदायक होता है जब हम उसके एक एक शब्द के अर्थ को जानते हैं। तद जपस तदर्थ भावनम, उस भावना में हम लीन हो जाते हैं, उस भावना को हम आत्मसात कर लेते हैं, तब जाकर के मंत्र की सिद्धि होती है, तब जाकर के मंत्र को ये भाव जो है हमें प्रभावित करते हैं। अन्यथा बहुत शास्त्रों को रट लेने के बाद भी लोगों की बुद्धि जागृत नहीं होती। क्यों? क्योंकि दो तरह की बुद्धि है, एक तो कार्यशील बुद्धि है, और एक सिर्फ जो बुद्धि का प्रताप है कि हमने ज्ञान को एकत्रित कर दिया। जैसे कि आज कंप्यूटर में देखें, गूगल में देखें, ज्ञान की कमी है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आप एक सूत्र को भी अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो वह एक सूत्र आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए सक्षम। वो एक बात, जैसे कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने सच्चे शिव की खोज की, उनके जीवन में एक दो झटके जो ऐसे आए कि उन्होंने चाचा की मृत्यु देखी, बहन की मृत्यु देखी, और वहां से वो मृत्यु को समझने के लिए घर से निकल पड़े भाई कि मृत्यु क्या है मैं इसे जानूं। उन्होंने जब उपवास रखा तो उन्होंने देखा भाई कि शिव की प्रतिमा या शिव लिंग पर जो है चूहे उपद्रव कर रहे हैं, तो जिसकी चर्चा ये आती है कि वो त्रिलोक का संहार करने वाला शिव है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का रचयिता है, तो भाई उसमें और इसमें जरूर कोई अंतर होगा। तो मैं सर्वशक्तिमान ब्रह्म को देखूंगा, मैं सर्वशक्तिमान
शिव को देखूंगा, ऐसी इच्छा के साथ वो जो है घर से निकल। तो उपनिषदों का जो ज्ञान है वो हमें जो है ईश्वर के निकट या आत्मा के निकट ले आता है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई दूरी है जिसको हमें तय करना। उसका अर्थ ये है कि जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण, आसपास के वातावरण के कारण, हमारा जो कलुषित ज्ञान है उसके कारण एक पर्दा है। उस पर्दे को हटाने की जरूरत है, और वो पर्दा है अज्ञान का। जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है तब आपको ज्ञान, इसलिए वेद का मंत्र और उस उपनिषद में कहा गया है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुख। भाई स्वर्ण क्या है? आकर्षण का नाम। स्वर्ण किसका नाम है? लोभ का नाम है। और वह जो स्वर्ण है उससे, उस स्वर्ण के आवरण से, सोने के ढक्कन से क्या हो गया है? उस सोने के ढक्कन से सत्यस्यापि हितम मुखम, जो सच का मुंह है वो बंद किया हुआ है या बंद किया हुआ है। तो जब हम लालच से, भय से, लोभ से जब दूर हो जाते हैं तब जाकर के सत्य हमें दिखाई देने लगता है। तब जाकर के हम उपनिषदों के ज्ञान में प्रवेश करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। एक छोटी सी घटना मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, मुझे याद आया कि हम, हमारा जीवन जो है वो व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। तो उस व्यवहारिक जीवन में ऋषि दयानंद सरस्वती ने भी व्यवहार भानु में बहुत जगह ये लिखी कि आपके पास ज्ञान, आपके पास धन है तो इससे क्या करें? बच्चों को पढ़ाएं, परिवार को पढ़ाएं, अपने आश्रित लोगों को ज्ञान का अभ्यास कराएं, परोपकार करें, दान दें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। इस तरह से उन्होंने धन के बहुत से लाभ जो है व्यवहार भानु में बताए। तो मैं पिछले दिनों एक घटना पढ़ रहा था कि एक जगह बड़ी ही गर्मी के दिन थे, और गर्मी के उन दिनों में एक बच्चा जो है अपनी आजीविका के साधन के लिए, अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए जो है गुब्बारे बेच रहा हो या कोई चीज बेच रहा था, और नंगे पांव। तो उसके पांव भी जो है जल जाते थे, है ना, बड़ा कष्ट हो रहा था उसको। भरी दोपहरी में लू चल रही है और उसे अपना काम मजबूरी में करना पड़ा। तो जो दूसरे लोग थे उससे गुब्बारे का मोल भाव कर रहे थे। उसी समय एक आदमी आकर के उसके पास रुकता है, और पास आकर के रुक करके वह उससे कहता है, भाई कितने के गुब्बारा दिए? तो उसके ध्यान उसके पाँव में चला जाता है, यार ये नंगे पाँव है। एक पाँव के ऊपर एक दूसरा पाँव रखता है, कहीं वो जल न जाए, कहीं वो बच न जाए। और ऐसे करके वो अपने कष्ट को छिपाने के लिए या सहने की कोशिश कर रहा है। ये जानते हुए फिर वो व्यक्ति जो है अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, स्टार्ट करता है, थोड़े आगे जाता है, और आगे जाकर के चप्पल जूते खरीद करके लाता है, और उस बच्चे से कहता है कि बेटा पहन। अब वो पहनता है तो उसके आंखों में आंसू आने आ जाते हैं। बड़ा खुश हो जाता है वो, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, अहोभाव से भर जाता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है, और उस व्यक्ति से कहता है क्या आप भगवान हो? है ना, छोटा बच्चा है, और वो उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम भगवान हो? आप भगवान है क्या? तो वो आदमी कहता है यार ये मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले बेटा मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? तो वह बच्चा कहता है उससे कि कल रात को मैं प्रार्थना करके भगवान से सोया था कि मेरे पांव जलते हैं, मुझे बहुत भूख लगती है ना, सड़क गर्म हो गई है, और चलने में मुझे कष्ट होता है। अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहे तो मेरे लिए चप्पल की व्यवस्था कर दें, मुझे जूते पहना दें। इस तरह से मैंने जब प्रार्थना की, और आज वो प्रार्थना आप तक पहुंच गई, आपने सुन लिया, तो आप अगर भगवान नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आप भगवान के दोस्त हों। उस बच्चे का आत्मविश्वास देखिए, उस बच्चे का आह्वान देखिए, उस बच्चे के मन के भाव देखिए कि वो कहता है कि अगर आप भगवान नहीं हो तो निश्चित रूप से आप भगवान के दोस्त हो। है ना, अक्सर क्या होता है कि मैं अगर कहीं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लखन जी का अगर मैं मित्र हूँ या मेरे लखन जी मित्र हैं, तो अगर मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है या मैं वहां उपस्थित नहीं हूं, तो मैं क्या कहता हूँ, अरे आप उस रास्ते पर जा रहे हो तो फलाने से हालचाल पूछ करके ले आना, उनको कह देना, मेरी नमस्ते कह देना। हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से ऐसा, अक्सर ऐसा कहते हैं। तो हम अपने काम अपने दोस्तों को बांट दें। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि आप, मैंने भगवान से कहा था और भगवान ने आपको भेजा,
आप भगवान का काम कर रहे हो, इसका अर्थ यही है कि आप भगवान के दोस्त हो। इस कहानी को सुनाने का मेरा आशय यही है कि बहुत से लोग मंगलवार का दिन जब होता है तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की उसमें भीड़ लग जाती है। तो वहां हनुमान जी का एक नाम बड़ा सुनाई देता है भी कि संकट मोचन नाम तिहारो, है कि नहीं? और ईश्वर का नाम भी विघ्नहर्ता गणेश जी को भी कहा जाता है पौराणिक जगत में। लेकिन ये सारे नाम जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर को याद करने के लिए लिए जाते हैं। तो उस बच्चे ने के पास जो संकट थी, थोड़ी-सी आकांक्षा थी, थोड़ी-सी इच्छा थी, उसने प्रार्थना, हर व्यक्ति सोते हुए अपनी जो समस्या का समाधान ईश्वर की ओर से चाहा। तो हम जब सामान्य जीवन को जीते हैं, तो उसमें हमको क्या करना है? ईश्वर का दोस्त बनने की कोशिश करें। और ईश्वर का दोस्त बनने के लिए बहुत काबिलियत, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा जो लिखी गई ना, उसमें क्या कहा गया है? महाभारतकार कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कि ये संसार के लोगों, धर्म का सर्वस्व, धर्म का सार मैं आपको सुनाता हूं एक पंक्ति में, आप सुनिए। और वो सारांश क्या है? कि जो तुम्हारे लिए अच्छा तुमको नहीं लगता, वो तुम दूसरों के लिए, जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है, वो तुम दूसरों के लिए करने लगो। बस यही धर्म है, यही व्यवहार है, यही ईश्वर की उपासना है। जैसे उस बच्चे जैसा कोई अपाहिज या कोई दीन दुखी हमें सड़क पर मिल जाए, तो हमें क्या करना है? उपनिषद भी एक बात बात बार बार दोहराता है। वो कहता है कि सुख और दुख के अंतर को समझिए। है ना? एक जगह तो बड़ी परिभाषा लिख दी गई कि आत्मवशम सुखम, परवशम दुखम। दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के आश्रय में रहना जो है वो दुख है, और आत्म अपने अधीन रहना ये सुख है। और उपनिषद में एक जगह सूत्र आता है कि भूमा वही सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। बड़े हो जाने में सुख है, विस्तृत हो जाने में सुख है, व्यापक हो जाने में सुख है, विशाल हो जाने में सुख है, उदार हो जाने में सुख है। जब आप अपने दिल को छोटा कर देते हो, जब आप कृपण हो जाते हो, जब आप अपने फैलाव को सिकुड़न में बदल देते हो, जब आप क्षुद्र भावनाओं से ग्रस्त हो जाते हो, तब क्या होता है? तब जीवन दुख के आगोश में चला जाता है। सुख और दुख की यह परिभाषा उपनिषद ने बताई। तो जितना आप विराट अपने आप को विस्तृत रूप में देखोगे ना, जो मैं बात कह रहा था, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया 11वें अध्याय। सब कुछ आत्मा के अंदर है, सब कुछ मुझसे प्रवाहित हो रहा है, इस तरह के जो वहां पर भाव है। उसी तरह से अगर हम किसी के दुख का हरण कर ले, किसी के दुख को सुख में बदलने की कोशिश कर ले, वो पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, पास है, पड़ोस है, हमारे सहकर्मी हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। अगर इस तरह के लोगों को हम संकट मोचन बनते हैं ना, तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो बात लिखी है कि परमात्मा के नाम को जानिए, उसके गुण कर्म स्वभाव को जानिए, और देखिए कि उसके गुण कर्म स्वभाव में और आपके गुण कर्म स्वभाव में कोई संबंध है कि नहीं। है ना? ऋग्वेद की ऋचा कहती कि सत्य प्रिय, परमात्मा को वहां पर यह कह करके पुकारा गया है कि परमात्मा सत्य प्रिय है। अब अगर ईश्वर सत्य प्रिय है और मैं ईश्वर का प्रिय होना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? ईश्वर का प्रिय बनने के लिए क्या करना होगा? ईश्वर का प्रिय जो सत्य है उसको मुझे धारण करना पड़ेगा, उस सत्य को मुझे जीना पड़ेगा। और जब मैं सत्य के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ कर लूंगा, तब मैं कह सकता हूं कि मैं ईश्वर का प्यारा हूं। यही बात उपनिषद बार बार समझाती। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये कह करके जो ईशोपनिषद जो पुकारती है, वो यही पुकार बार बार लगा रही है कि तुम
अंदर देखो बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च। चाहे चर जगत को देखो, अचर जगत को देखो, है ना। वो जो पौराणिक जगत में जो है, जब आदमी वैष्णो देवी की यात्रा पे जाता है तो मुझे बड़ा वो लगता है कि वो अपनी थकान दूर करने के लिए वो आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, ऊपर वाले, नीचे वाले, है ना, दाएं वाले, बाएं वाले, इस तरह के बड़ा वो नारा लगाते हैं, जय माता दी, जय माता। और अगर अब वेद में देखें तो यही बात ईशोपनिषद कह रहा है। ईशोपनिषद का ये जो ईसावास्य मिदम सर्वम, ये वाला जो सूत्र है वो ये कहता है कि सृष्टि का कोई कोना, चाहे आप ऊपर की बात करो, नीचे की बात करो, दाएं की बात करो, बाएं की बात करो, वो ईश्वर से खाली नहीं। जब ईश्वर मुझे सब जगह देख रहा है तो मुझे क्या करना है? ईश्वर जब मुझे सब जगह देख रहा है तो मुझे क्या करना? मुझे अपने आचार विचार व्यवहार को संयमित करने की जरूरत है ना। आपने देखा होगा कि जब हम कभी बाजार जाते हैं तो वहां पर जो है अक्सर लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के सामने हैं। अभी जब भी हम इस व्यवहार को पढ़ लेते हैं तो हमारा व्यवहार क्या हो जाता है? और अधिक संयमित हो जाता है। जो चोर व्यक्ति, चोरी का भाव भी उसके मन में आ गया, और जैसे ही देखता है यार कोई मुझे देख रहा है, ये सीसीटीवी कैमरा मुझे देख रहा है, तो अचानक वो सावधान हो जाता है। लेकिन ईसावास से मिदम सर्वम सूत्र दे रहा है आप, कि परमात्मा ने जो सीसीटीवी कैमरा लगाया है आपके दिल के अंदर, आपके दिल के बाहर, आपके अंदर भी, आपके बाहर भी, वो कैमरा लगातार चल रहा है, बिना सर्विस कराए चल रहा है, बिना किसी वाईफाई के चल रहा है, बिना किसी तार के चल रहा है। आपका आत्मा स्वयं उसका साक्षी है ना। इसलिए साक्षी चेता कहा गया है। आत्मा का नाम उपनिषदों में कई जगह साक्षी आया। यार मैं दूसरों की, हम अक्सर क्या होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा झूठा होता है वो क्या कहेगा? वो गवाह मांगता रहता है हमेशा, हर पल, हर क्षण, और एक एक मिनट में वो क्या कहता है? वो ये कहता है भाई कि फलाने से पूछ लो, है ना। जब मैं अपनी बात का भरोसा मेरा कोई नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ भाई कि मेरे मित्र हैं लखन जी, लखन जी मेरी तरफ से गवाही दे देना। और झूठे व्यक्ति के पास ज्यादा गवाह होते हैं, अक्सर देखोगे आप। सच्चे व्यक्ति के पास जो है गवाह कम होते हैं। तो ये जो सच और झूठ की जो बात है, तो उपनिषदों का संदेश ये है कि हम खुद अपने गवाह बने, साक्षी बने, आंख बंद करके खुद को देखें कि भाई मैं सच कर रहा हूं कि नहीं, मैं झूठ कर रहा हूं कि नहीं, मैं कैसे, मेरा व्यवहार है। हमारे यहाँ एक जो है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम दर्पण देखते हैं, और दर्पण देख करके क्या करते हैं भाई कि मेरे चेहरे में कहीं कुछ कालिख तो नहीं लग गई, मेरे बाल अस्त व्यस्त तो नहीं है, मैं इधर उधर तो नहीं हूँ। ऐसा देख करके, समझ करके, सोच करके फिर हम क्या करते हैं, खुद को व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आत्मा है, ये जो आत्म मूल्यांकन है, ये जो सूत्र है ईशोपनिषद का, कृतम स्मर, अपने आप को देखो, अपने कर्म को याद करो। उसका अर्थ यही है कि अपने आप को हमेशा सजा करके चलो, अपडेट करके चलो। आपकी आत्मा आपकी गवाही दे रही है कि नहीं, है ना? इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब धर्म की व्याख्या लिखी तो वो बार बार यही बात याद दिला कि जो आपके का जो आत्मा है वो धर्म को जानने हारा है। ऋषि दयानंद के शब्द देखिए कितने अद्भुत और मार्मिक हैं, कि वो कहते हैं कि चाहे कैसा भी व्यक्ति है, उसकी आत्मा जो है वो धर्म को जानने वाला है, जानने हारा है। इसलिए जब जब आप झूठ का साथ देते हो, आपकी आत्मा कमजोर, आपका मन भयभीत होता है, आप डरने लगते हैं। ये जो डर डर है, ये किस बात का डर है? वो इसी बात का डर है कि वो जो परमात्मा है वो आपके साथ नहीं। और आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, जब आप सच के साथ खड़े होते, जब आप धर्म के साथ खड़े होते, तो क्या होता है? तो आपकी आत्मा बलवान हो जाती, आत्मा आपकी शक्तिमान हो जाती है ना। तो इस दृष्टि से जो है, इस उपनिषद के संदेश को समझने की जरूरत है। अक्सर क्या होता है कि बहुत से अच्छे काम भी व्यक्ति इसलिए नहीं कर पाता कि लोग क्या कहें, है ना। हमारे यहाँ जो बस्तियां क्या हैं, जो दुर्गुणशाली जो लोग हैं, जो बुरे जो लोग हैं,
उनकी संख्या ज्यादा है, और उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण लगता है कि अगर हमको लोग जो है अच्छों में गिनने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे बुरे दोस्त हैं वो हमसे किनारा करने लग जाएंगे, है ना। अब शराबी आदमी क्या करता है, शराबी दोस्त ढूंढता है, आर्य समाजी आदमी आर्य समाजी दोस्त ढूंढता है, अच्छा व्यक्ति अच्छे की तलाश करता है। उपनिषद कहता है कि बुरा व्यक्ति बुरे की तलाश करता है। तो ये जो तलाश है, ये किसके लिए है? ये समान धर्मा, समान धर्म व्यसने सुसख्यम। तो ये कहा जाता है कि दोस्ती जो है दो समान व्यवहार वालों के बीच में होती है। इसलिए हमको अपना टेस्ट मालूम होना चाहिए, हमें अपनी अच्छाई मालूम होनी चाहिए, और ये मालूम होनी चाहिए कि हमारे जैसे टेस्ट के लोग हमारे जो है मोहल्ले में कितने लोग हैं, परिवार में कितने लोग हैं, और ऐसा करके आप अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये जो बात बार बार कहती है कि ईश्वर को स्मरण करो, ओम क्रतो स्मर, भाई ईश्वर को आप स्मरण करो, अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर को स्मरण करने के बाद अगर आप खुद को स्मरण नहीं करोगे, खुद को स्मरण करने का अर्थ क्या है, जो मैंने आपको बताया कि कृतम स्मरण, हमेशा प्रतिदिन आंख बंद करके आप 10 मिनट 5 मिनट जरूर अपने आप से पूछिए कि मैंने कुछ अच्छा क्या किया आज, बुरा क्या किया, है ना। तो पुराने समय में बात ये थी भी कि आप जो है जब संध्या कर लें तो अपने शिखा को बांधिए, है ना। जो लोग स्काउट के मूवमेंट को जानते हैं उसमें देखेंगे कि स्कार्फ में गांठ उस समय बांधी जाती है, कहते हैं जब आप कुछ एक गुड हैबिट टर्न, जो अच्छी आदत अच्छा काम कुछ अच्छा आपने कर लिया, तो आप उसको गांठ को बांधने के अधिकारी हो सकते। तो इसी तरह से अपने जीवन में प्रतिदिन एक ऐसा अभ्यास करो कि मैं कुछ अच्छा करके सोऊंगा। अभी अच्छा करने का अर्थ क्या है ना। आपको एक कहानी अक्सर मैंने सुनाई है, जो है कि जब आर्य समाज में और दूसरे सिद्धांतों में अंतर किस बात का है, अंतर इस बात का है कि एक कहते हैं कि एक पादरी ने, एक व्यक्ति ने, मान लीजिए आप जो है एक जगह उपदेश दिया बच्चों को, भाई आप जो है रोज अच्छा काम करें, और सबको ड्यूटी बांध दी भी कि कल आप अच्छा काम करके ही आना। तो वो देखता है भाई कि एक बच्चा लेट आया, उसने पूछा भाई कैसे लेट आया, बोले साहब अच्छा काम कर रहा था। बोले क्या काम कर रहा था, बोले एक बुजुर्ग महिला थी, उसको हमने सड़क पार कराई। फिर दूसरा बच्चा, वो भी लेट आया, और उससे भी पूछा भाई तुम क्यों लेट आए, उसने भी यही बात कही कि साहब मैं अच्छा काम कर रहा था। कौन सा अच्छा काम कर रहे, बोले एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार करा रहा। तीसरे से पूछा, उसने भी यही बात की। अब थोड़ी देर बाद जो है वो जो शिक्षक रहा होगा, वो जो पादरी रहे होंगे, उनको शक होने लगा यार कि एक ही जगह एक ही समय एक ही क्लास के बच्चों को इतनी बुजुर्ग महिला कहाँ से मिल गई कि इन्होंने सड़क पार करा दी। बोले साहब की भाई तुम्हें कहाँ मिल गई ऐसे, तो बोले साहब की बुजुर्ग महिला तो नहीं मिली, लेकिन एक ही महिला मिली थी, हमने उसको पकड़ पकड़ करके, सबको अच्छा काम करना है ना, तो अच्छा काम करने के बोले एक बार इसने पार कराया तो इसके हिस्से का काम हो गया। फिर दोबारा मैंने उसको इधर से उधर किया, क्योंकि कल आपने बताया था कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार कराना अच्छा काम है। तो एक ने अच्छा काम किया तो दूसरा कैसे बैठ सकता, दूसरे ने अच्छा काम किया तो तीसरा कैसे बढ़ सकता था, तीसरे ने तो बोले फिर कुछ समय बाद तो वो बुजुर्ग महिला जो है पार ही नहीं जाना चाहती थी। बोले फिर पांचों ने जबरदस्ती उसको पकड़ा। तो ये बात हास्य प्रसंग नहीं, ये बात आर्य समाज की दृष्टि से देखिए कि जो हर अच्छी चीज जो है, जब वो हमें समझ में नहीं आती, जब वो हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठ, जब हम उसे तर्क की कसौटी पर नहीं कसते, तो हम हर अच्छे वाक्य को बुरे में तब्दील कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। इसलिए हम सबके जीवन में, हमारे व्यवहार में यह बात होनी चाहिए कि जो वाक्य कहा गया है, इसलिए आप जब अनुभूमिका और भूमिका में सिद्धार्थ प्रकाश के पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बात कही है कि वक्ता के
वाक्य को समझने के लिए जो सामर्थ्य है, तो उसमें कहा कि आकांक्षा। तो आकांक्षा क्या है? तो उन्होंने कहा कि वक्ता कहना क्या चाह रहा है, उसके मूल, उसकी इच्छाओं के साथ उस वाक्य को समझना चाहिए। नहीं तो अगर शब्दशः कई बार अर्थ करते हैं तो वो जो है उतना समर्थ नहीं रहता। और वही वाक्य जो अभी ऋषि दयानंद ने कई जगह उदाहरण भी दिया है ना, कि सैंधवम आनय, सैंधवम आनय, इस वाक्य का अर्थ क्या होता है? इस वाक्य के दो अर्थ होते हैं, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि सैंधवम आनय का मतलब होता है कि नमक लाइए, सेंधा नमक लाइए। और सैंधवम आनय का यह भी अर्थ होता है कि घोड़ा लेकर के आओ। और जब खाने का समय हो तब नमक लाना चाहिए, और जब कहीं यात्रा का समय हो तब एक ही वाक्य से यही अर्थ निकाल करके घोड़ा लाना चाहिए। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि अगर आप मूर्ख होंगे तो क्या करेंगे? जब यात्रा का समय हो जाएगा तब नमक लेकर के खड़े हो जाओगे, और जब खाने का समय होगा तब घोड़ा लेके खड़े हो जाओगे। तो ये जो वेद के अर्थ को समझने का, उपनिषद के ज्ञान को समझने का अर्थ यही है कि उस प्रसंग को समझना भी जरूरी है कि किस प्रसंग में ये वाक्य बोला गया, किस प्रसंग में यह वाक्य कहा गया। अगर हम इस दृष्टि से समझ पाएंगे तब हमारा उपनिषदों को पढ़ना समर्थ हो सकेगा या सफल हो सकेगा। अन्यथा बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम उपनिषद में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं बने। मुझे और एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, यद्यपि वो उपनिषद का नहीं है। कहते हैं कि एक बार बहुत मेंढक थे और एक तालाब बनाया गया, उसके बीच में एक खंबा बनाया गया उसके सौंदर्य को देने के लिए। और जब मेंढकों में प्रतियोगिता होने लगी, भाई मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, है ना, तो वहां जो राजा थे या वहां जो भी प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लोग रहे होंगे, उन्होंने मेंढकों की एक प्रतियोगिता करा दी। और उन्होंने कहा भी कि देखिए ये जो खंबा है सामने, इस खंबे में जो व्यक्ति, जो मेंढक सबसे ऊपर चढ़ जाएगा वह श्रेष्ठ माना जाएगा, वो महान समझा जाएगा, वो ज्ञानी समझा जाएगा। अब ये सुनकर के लोगों को बड़ा अच्छा लगा और सब इस प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हो गए। अब जैसे ही कोई आदमी 2 कदम बढ़ाए, 3 कदम बढ़ाए, थोड़ा ऊपर जाए, तो तीसरा मेंढक बोलने लगे यार इससे नहीं होगा, ये नहीं चढ़ पाएगा, बस यार बस हो गया, अब इसका पांव फिसल जाएगा। और जब इस तरह की बातों को सुनने लगे, जानने लगे, है ना, तो धीरे धीरे क्या लोग डिमोरलाइज होते गए, फिर उनके कदम लड़खड़ाने लगे और पांव फिसल करके फिर वो तालाब में नीचे गिर गया। एक के बाद एक के बाद एक, फिर अंत में एक बहुत छोटा सा मेंढक जो है, कहानी कहती है कि वो उसने प्रयास किया। अब वो चढ़ता गया, फिर लोगों ने कहा अरे तो बहुत छोटा है, अभी तो इसके पर नहीं निकले, अभी तो इसके उसमें ताकत नहीं है, अभी तो इसमें जान नहीं है, अब ये गिरेगा, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। लोग उसको भी क्रिटिसाइज करने लगे, उसको भी डिमोरलाइज करने लगे, उसका भी कॉन्फिडेंस लोगों ने कम किया। अब जब वो इस तरह से करते रहे तो अंत में उसने कुछ सुना नहीं और अपने धीरे 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 कदम बढ़ा करके वो सबसे ऊपर पहुंच गया। और जब ऊपर पहुंच गया और उसको विजेता घोषित किया गया, उसको श्रेष्ठ घोषित किया गया, और जब श्रेष्ठ घोषित किया गया तो वो नीचे आया। और नीचे आने के बाद उससे फिर जो दूसरे बुजुर्ग थे, उस कुनबे के जो बड़े लोग रहे होंगे, है ना, जैसा आजकल हमारा मीडिया करता है, वो अपना माइक लेकर के पहुंच गए भाई उसके पास, और बोले कि भाई साहब आपको तो विजेता होने की बहुत बहुत बधाई, लेकिन तुम ये बताओ यार कि तुमने इतना छोटा होकर के ये काम कैसे कर लिया, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। तो कहानी का मर्म समझिएगा। तो उस मेंढक ने कुछ कहता या उस मेंढक से कुछ कहा जाता, उससे पहले उसके पिता या उसके आसपास के जो दूसरे लोग, अरे इससे क्या पूछ रहे हो, ये क्या जवाब देगा, ये तो बहरा है। जब ये बताया गया भाई कि ये बहरा है, ये सुन नहीं सकता, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वहां जो बुद्धिमान व्यक्ति था, लखन जी जैसा कोई व्यक्ति जो है, वो समझाने लगा, बोले कि अगर मुझसे पूछो
तो इसने प्रतियोगिता जीती ही इसलिए क्योंकि ये बहरा था। अगर ये बहरा नहीं होता तो शायद ये भी प्रतियोगिता जीत नहीं पाता। क्यों? बोले इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि जैसे इसने चलना शुरू किया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, लोगों ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया, लोगों ने डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया। और अगर वो उन बातों को ये सुनता, उसके तरफ ध्यान देता, तो इसके भी पांव लड़खड़ा जाता। तो इस कहानी को सुनाने का अर्थ ये है कि जीवन में जब भी कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, है ना, आजकल योग की बात आती है, लेकिन उसमें भी जो है हम सिर्फ आसन प्राणायाम तक हमारी गति जो है, हमारा ज्ञान वहीं पर खत्म होने लग गया, या उसी को हमने योग का, जबकि योग के 8 अंग बोले गए हैं, है ना, और इसकी चर्चा उपनिषदों में भी बड़ी अच्छे ढंग से कही गई है। फिर हम आगे वाले चरणों में उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये जब योग के 8 अंगों की बात आती है, उसमें यम और नियम है, तो ये कहीं न कहीं मन की गति से संबंधित है। और पूरे के पूरे उपनिषद का ज्ञान आप देखेंगे, चाहे प्रश्न उपनिषद है ना, कठ है ना, मंडूक मांडूक, ये तमाम उपनिषदों में जो है ईश्वर की चर्चा, आत्मा की चर्चा, जो जिसे कहते हैं ना, कि आत्मा को खोज लिया तो सब कुछ खोज लिया, खुद को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो आगे की फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उपनिषदों में प्रवेश करने का या उपनिषदों को पढ़ने का एक मुख्य उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि हम अध्यात्म से अपने जीवन को उन्नत करें, हम आत्मा के प्रति जागृत, हम ध्यान, समाधि, धारणा, इसको अपने जीवन का अभ्यास लाएं, तो उपनिषद हमें अधिक समझ में आएगा। और मैं इन शब्दों के साथ आज के इस सत्संग में उपस्थित तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय लखनलाल जी का, आर्य रत्न लखनलाल जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं उपनिषदों पर अपने विचार रखूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अजय आर जी, भिलाई छत्तीसगढ़ और गुरुकुल प्रभात आश्रम के आप स्नातक हैं। हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश जी शास्त्री जी, जो आज किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, अपने गुरुकुल की तैयारियों में लगे हुए हैं वो इस समय। आइए प्रेम सचदेवा जी। ओम। ओम। नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते और नमस्ते। सादर प्रणाम डॉक्टर अजय जी को। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिनों के बाद उपनिषदों पर आप चर्चा कर रहे हैं और हम अगले 3 दिन भी आपकी ये चर्चा सुनेंगे। तो एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने डॉक्टरेट जो की है ये किस विषय का है? जी, मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी में लाल बहादुर शास्त्री से किया है। और अच्छा। मेरा जो ये था कि आधुनिक जितने भी शैक्षिक सिद्धांत हैं, उसमें विशेष रूप से मेरा जो था, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद, जी। उनके जो शिक्षा के सिद्धांत थे और प्रायोगिक रूप में उन्होंने जो भी वहां पर गुरुकुल में जो शैक्षिक सिद्धांत वहां पर उन्होंने दिए थे, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आइए हम आपका और अधिक लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम टिप्पणी मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम। ओम। ओम ईशावास्यमिदं सर्वमिदं जगत्यां जगत् तेन तप्तेन भुंजिथा मागधाकर्षुद्धनम्। परमपिता परमात्मा के द्वारा रचित सृष्टि जिसको हम देखते हैं और उसके द्वारा जो पदार्थ हमको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जीवात्माओं के लिए परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया हुआ होता है। इसी सृष्टि के सृजन से ही उसको त्रिगुणात्मक सृष्टि कहते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो ये ईश्वर का अस्तित्व भी इसी से होता है और जीवात्मा का अस्तित्व भी इसी से प्रभाव में आता है, प्रकाश में आता है। क्योंकि अगर सृष्टि का सृजन परमात्मा नहीं करे तो फिर जीवात्माओं की कोई सत्ता नहीं रह जाती। सत्ता तो उसकी रहेगी, लेकिन उसके प्रति जानने की, समझने की कोई प्रभावता बनती ही नहीं, क्योंकि हमारी पहचान तो शरीर से ही है।
और शरीर प्रकृतिमय है। जब पहले सृष्टि का चयन करते हैं परमात्मा, उसका सृजन करते हैं, उसके बाद उन पंच महाभूतों के आनुवांशिक तत्वों से ही शरीर बनता है हमारा। और ये जहाँ वेद से इसको लिया जाता है, उसी वेद के मंत्रों को हमारे उपनिषद के ऋषियों ने भी लेकर के उनकी व्याख्या की हुई। तो आज का विषय हमारा जैसा उपनिषदों का संदेश के माध्यम से सम्मानीय हमारे डॉक्टर आचार्य अजय जी आर जी है। आज मैं देख रहा हूँ 3-4 लगातार उनका हम लोगों को उनके प्रवचनों का लाभ मिलेगा। और हम जानते हैं कि कई बार हम लोग उपनिषदों की कथाओं को सुन चुके हैं, लेकिन कोई भी जब विद्वान आता है, वक्ता आता है, वो अपनी शैली में उसको ढालता है और अच्छे शब्दों का चयन करके हम लोगों के बीच में रखता है, तो वो बड़ी रोचक लगती है। हम लोगों को लगता है कि हाँ, इसमें फिर पुनः हमें रस प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे हम सम्मानीय डॉक्टर आचार्य श्री अजय आर जी का सादर नमस्ते करते हुए, और सभी हमारे महान भाव, वैसे ही मैं देख रहा हूँ नरूला जी हैं और राजेश्वर जी हैं, हमारे मेजर साहब सुभाष चंद्र राय जी हैं, प्रेम सचदेवा जी हैं, और भी तमाम सुधीर जी बंसल जी, और बहुत से लोग हमारे हैं नहीं, विद्वान नहीं है और आज, लेकिन हम सभी विद्वान को देख रहे हैं। सभी के लिए सादर नमस्ते और मातृशक्ति के लिए भी नमस्ते करते हुए ओम। हम समझते हैं हम अगले दिनों में पुनः हमारे डॉक्टर साहब को सुनेंगे, अजय जी को। सौभाग्य हम लोगों का। बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ करें। शांति राता शांति रौषधया शांति वनस्पतया शांति विषेदया शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सत्य सनातन धर्म की जय। नित्यकांत शर्मा जी, दूसरा मोबाइल चेंज करो आप। श्री दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। देव राम की जय। सदानंद की जय। आत्मानंद की जय। आत्मा हरि समाज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हमारी समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियो के महाकुंभ और भागवत को समझो अभियान की जय। तो विश्राम आर्यन ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। देखिए, आप सभी को हम बता दें, आप सभी लोग एक एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करेगा, तो आज जैसे 42 लोग हो गए थे, तो 80 लोग हो जाते हैं। कल 60 लोग थे। यदि आप लोगों की रुचि जुड़ने में नहीं रहेगी, तो विश्वास करिए कि 3 वर्ष हो चुके हैं, और अब मन कभी कभी करता है क्यों ना इसको समापन किया जाए और इसकी पूर्णाहुति कर दी जाए। तो आप लोग भी स्वतंत्र, तो हम भी स्वतंत्र। ना हम बार बार आपको फोन करेंगे और ना हम आपसे कहेंगे। तो हमारा भी मन करता है ना कि हम भी कहीं घूमने जाएं, हम भी थोड़ा सा घूमे फिरे कहीं रात्रि में, हम भी वो करें अपना। तो अगर आप लोग एक एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं, केवल एक एक व्यक्ति, ऐसा तो कोई आपका मित्र होगा नहीं जो आपके कहने से ना जुड़े। अगर एक एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करोगे तो जरूर जुड़ेगा। लेकिन हम स्वयं तो जुड़ जाते हैं, अच्छी बात है, आप जुड़ते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रयास करिए, क्योंकि जो वक्ता आते हैं वो ये कहने लगे हमसे कि लखन जी अब लोग जुड़ते नहीं है। तो जब लोग जुड़ते नहीं है जी। तो जी कितने लोगों से कहा, वो लोग जुड़ते ही नहीं चाहते हैं यार, समाज की वजह से। जी जी बाकी और सब में जुड़ेंगे, लेकिन आज समाज की तरफ कोई आने ही नहीं चाहता है। क्या किया जाए? हाँ, ये कह हैं? मेजर साहब का समापन नहीं करें। बाकी सब सरल सरल है, इसमें थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, तो ये लोगों के समझ में नहीं आती है, जी 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 तो नहीं आना चाहते हैं। क्या किया जाए? देखिए, आपको बता दें हम
कि हाँ जो विद्वान आते हैं ये एक दिन का कहीं जब जाते हैं ना व्याख्यान करने के लिए, तो 5,000 रुपये कम से कम इनका एक दिन का बनता है, 1 घंटे का। हाँ, और क्या। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम इनको घर बैठे सुन पा रहे हैं, सही में सुन पा रहे हैं, सही है ना। बात है। और मुनि जी ने क्या जब करे। मुनि जी ने जब हमें 2008 में जोड़ा था, तो हम इन विद्वानों को सुनने के लिए, अब जैसे अभी हम 15 तारीख को सुनने के लिए जा रहे हैं गुरुकुल होशंगाबाद, तो वहां जाकर के जब विद्वान आते थे तो हम और मुनि जी ये समझ लो कि भोजन के लिए उठते नहीं थे, तो कब तक, जब तक सारे विद्वानों के व्याख्यान समापन नहीं हो जाते थे। ये लगता था कि जब यहाँ आए हैं तो कुछ सुन करके जाया जाए, और एक भूख लगी रहती थी एक लंबे तक। और आप लोगों को घर बैठे इतने अच्छे अच्छे विद्वान, तो निश्चित रूप से अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो अकेले हम ही बैठे रहेंगे, हम बैठे घंटे भर, तो आप लोग 1 ही 2 मिनट या मान लो लोगों को लाने का प्रयास नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे फिर। तो प्रयास करिए सर देवा जी कि 2-2 4-4 लोगों को जोड़ा जाए, अपने अपने जो भी मित्र हैं। नरोला जी, आपकी बहन जी जोड़ती थी, भैया जोड़ते थे, है ना। आपने प्रयास किया, जुड़े क्या नहीं जुड़े। नहीं, कभी कभी मेरी बहन, कभी कभी मेरी बेटी हाँ, उषा जी छुट्टी, जुड़ती है कभी कभी, हमने देखा है उषा जी। बेटी भी छुट्टी। आज मेरी बेटी को बोला था, वो कहती है आज मैं शाम को जुड़ूंगी। मैं हाँ, देख नहीं पाया कि वो जुड़ी नहीं जुड़ी। नहीं आज मैंने बेटी को बोला। भाई, अब जैसे अजय जी हैं, ये लोग 1 घंटे का समय देंगे आपको 4 दिन लगातार। आचार्य प्रद्युम्न जी बताइए आप, मतलब अध्यात्म की उनसे बढ़कर इस समय कोई मतलब वो नहीं है व्याकरण के मामले में, अध्यात्म के मामले में, तो आचार्य प्रद्युम्न जी हैं। वो आचार्य प्रद्युम्न जी ने कम से कम कितने वर्षों तक आस्था चैनल पे लगातार उनके बाबा रामदेव जी ने व्याख्यान कराए, हजारों लोग प्रतिदिन सुबह उनके सुना करते थे। हम भी जब मतलब इससे जुड़े थे, तो जब भी सुबह होती तो 5 बजे आस्था चैनल खोल लेते थे, क्योंकि आचार्य प्रद्युम्न जी को सुनना है। दर्शन पे उनका जो उपनिषदों पे उनकी कक्षाएं आती थी, उनको सुना करते थे। आज हम सुनते नहीं, बल्कि सामने बैठ करके उनसे बात कर रहे हैं, उनसे हम अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे शंका समाधान कर, उनसे बात करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और उस कृपा का अगर हम बखूबी वो उपयोग नहीं कर पाएंगे तो निश्चित शुरुआत में हम देखते 8 बज करके जब 10-15 मिनट हो जाते हैं, तो पता चला कि 18 लोग जुड़े, 15 लोग जुड़े, 20 लोग ही जुड़े। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगने लगता है। अब हमारा तो सही बात है, बीपी बढ़ने लगा है, हम बताएं आपको। हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर हम काय को करेंगे कार्यक्रम। हमारा मन जो है अशांत ना रहे, वो शांत रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का वो होना चाहिए सहयोग। हम अकेले बैठे, हम इंतजार कर रहे हैं, अब लोग आ रहे हैं, अब लोग आ रहे हैं। पता चला लोग 15 ही लोग जुड़े, तब 8 बज गए, 8:30 बज गए। थोड़ा सा समय का ध्यान रखें कि ठीक है भाई, कम से कम 8 बजे तक हर हाल में लोगों की उपस्थिति हो जानी चाहिए। विद्वान के आने के पूर्व हम आकर के बैठ जाएं, मतलब थोड़ा सा और आप लोग भी प्रयास करें। शांति शांति, प्रेम से देवा जी, शांति तो रख रहे हैं अभी तक। आदरणीय लखन जी, अपना बीपी किसी हालत में नहीं बढ़ाना, जी और आपने ऐसे ही पुरुषार्थ करते जाना। आपके पुरुषार्थ को तो हम हमेशा अभिनंदन करते हैं, और आप ऐसी बात करेंगे तो ये तो बड़ी निराशाजनक बात होगी। नहीं और नहीं, कभी भी ये बात आगे से आप मत करें, मेरा ये आपसे अनुरोध है। अब आपको बताएं अनिल नरुला जी, जब मैं विद्वानों से बात करता हूँ ना, तो उनके मुंह जी, से एक शब्द निकलता है, लखन जी अब लोग जुड़ते तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, ये आपकी बात में। तो भाई हमें समस्या नहीं, हम तो आप बोलेंगे हम सुनेंगे, हम तो तब तक लगे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विद्वानों को जब हम लाते हैं ना, तो भाई उनके लिए उत्साह क्या है। आपने देखा कि इसकी 100 की संख्या थी, और कई बार ऐसा होता था कि 100 से ज्यादा संख्या होने के बाद हम लोगों को जोड़ नहीं पाते थे। अब कल भी 58 लोग थे, तो आपके पुरुषार्थ की वजह से 58 लोग थे। हाँ और ऐसा भी समय रहा है कि 100 तक भी संख्या गई है, 100 तक बिल्कुल भी गई है। बिल्कुल गई है, बिल्कुल 100 से ऊपर गई है। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी लोग 18-18, 20-20, 22-22 लोग यूट्यूब चैनल पे सुनते थे। वो तो अलग है, और उसको तो हैं, मानते वो तो हैं अलग है। संख्या, लेकिन इतनी भी कम नहीं होना चाहिए ना भाई। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग जो ठीक पहले बात है। हमसे जुड़ते थे। जी जी जी, खैर, सभी सदस्यों को चाहिए कि सभी लखन जी के अनुरोध नहीं के नहीं, जो अनुसार। सब अब हम सब लोग मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उसमें वो ना हो, ठीक है ना। मैं वैसे अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ। जी 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 जी। नहीं, ग्रुप में डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, हाँ। और भाई हमें कुछ पता, हमें समस्या है विद्वानों के लिए। विद्वानों को हम कैसे वो करें ताकि बिल्कुल।
है ना। हम तो आपने कहा हम ना दुखी होंगे ना सुखी होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो विद्वान आते हैं उनको ये लगता है कि लखन जी संख्या थोड़ी सी, अब कई बार तो हम हमें जैसे आचार्य रामचंद्र जी को बुलाना है, अखिलेश शर्मा जी को बुलाना है, पता नहीं उनको फोन लगाने की, कैसे फोन लगाए, बिल्कुल। है? तो थोड़ा सा लखनलाल जी, आज आज हमारे यहाँ जी आचार्य विजय भूषण जी आए थे, जी भजनोपदेशक हैं, जी। और वो 4 ग्रुप चलाते हैं। विमलेश तो खुद बंसल ही जी भी बता थे रहे आपके थे कि पास। मेरे ग्रुप में 180 160 के करीब लोग होते हैं, जी आपके ग्रुप में कितने होते हैं? मैंने उनको एक बार ये उनको कहा कि भाई आप एक बार हमारा ग्रुप देख लो, और जी उसके बाद स्तर देख के आप भी एक दिन दे दो। जी कहने में मंगलवार दे सकता हूँ खाली, पर मैं देखूंगा पहले ग्रुप। जी। अब क्या देखेंगे, वो 160 खुद अपने ग्रुप में चला रहे हैं, अगर ये ग्रुप 60 का भी नहीं है तो क्या बताएं। आप हमारी समस्या समझ रहे हैं कि नहीं संजय समझ जी? रहा हूँ जी, बिल्कुल, मैं भी खुद भी इस चीज को समझ रहा हूँ। खुद बता रहे हैं कि मैं 160 के ग्रुप चलाता हूँ, 4 ग्रुप मेरे चलते हैं, हाँ अच्छा, अब समझ जे वही। सिर्फ मेरे पास मंगलवार का समय है। मैं अगर अब समय हम समय लगा रहे हैं और वो सब चल रहा है, तो कम से कम उसकी सार्थकता बनी रहे, कम से कम। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ, हैं। और ऐसा नहीं है, लोग हमारे अपने हैं जो भी हैं, जुड़ने वाले और ना जुड़ने वाले, वो तो अब उनको फोन कर दो तो वो उनको ध्यान आ जाता है तो जुड़ जाते हैं, नहीं फोन करो तो वो अपने काम में मस्त है, फिर लगे ही हैं जहाँ तहाँ जब उनका मन होता है तब। हम्म, तो चलिए कोशिश करते हैं। जी 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 जी। कोशिश करिए सब लोग, कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बताया नहीं कि एक एक व्यक्ति यदि कोशिश करेगा तो अपने आप रिजल्ट सामने आपके आने लगेंगे, ऐसा नहीं है। और जो लोग कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते कम से कम वो स्वयं ही जुड़ते रहें, यही अच्छी बात है। मन तो कम से कम उनका यहाँ बना रहे, जुड़ी रहेंगे, हैं? तो थोड़ा सा अपना भी मन लगा रहेगा। नहीं जुड़ेंगे तो बस राम राम सीताराम, जय सिया राम। सभी को सादर नमस्ते। माता चंद्रकांता जी बताइए, माता जी चंद्रकांता जी। हाँ जी। हाँ बताइए। हाँ, कल 3-4 दिन से हमारी बिंदु मदान भी जुड़ रही थी आपके पास। जी काफी लोगों से बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई लोग जुड़ते तो हैं। जी जी जी। पता नहीं फिर या तो कई बार कोई काम से भी, औरतों को काम भी तो होते हैं ना, हाँ कभी होते कोई हैं। मेहमान आ गया, कभी कुछ हो गया, वो इसलिए भी पीछे रह जाती हाँ हैं। खैर उनकी तो समस्या रहती है। हाँ, हमारे ग्रुप की तो काफी जुड़ती हैं। जी जी। चलिए। हाँ जी, चलो प्रयास जारी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता ना करिए आप। जी 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 जी। ठीक है फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हाँ लोग ने जी। हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं, किया। हमारा अपना कार्यक्रम है, हमें भी अच्छा लगता है, लोग ज्यादा जुड़ते हैं तो हमारी रौनक बढ़ती है हमारे कार्यक्रम की। जी जी जी। वही वही बात है ना, थोड़ी हाँ, कार्यक्रम और में तो। अच्छा भी लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, अभी चलो सब जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। उनकी ये विजय भूषण जी बता रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। जी जी जी। हाँ, उनको एक बार बंगलोर भी मैंने बुलवाया था, पर वही बात है कि उनको चाहत तो यही होती है कि संख्या ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। सबकी तक चाहत यही रहती है, और अ, ये चाहत बरकरार बनी। हाँ, सब प्रयास करें तो कोई ना कोई एक आध तो कोई ना कोई तो बढ़ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं बढ़ते हैं, हमने देखा है कल 58 58 गोयल जी जब बोल रहे थे 58 की संख्या थी। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ उन्होंने प्रयास। कल 3-4 आई हुई थी हमारे ग्रुप की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। भाई कोई। आज पूछूंगी भी क्यों नहीं जुड़े। हाँ थोड़ा सा संपर्क करते रहे, हमने बता नहीं कि थोड़ा सा संपर्क करिए, संवाद करिए, लोग हाँ जी, ऐसा नहीं है, उसका असर होता है। और ठीक है। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो स्वयं जुड़ते रहे कम से कम, है ना। तो आज जी। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। आपने हमारे सभी सभी को मन की बात नमस्ते जी। आपने हमारे मन की बात सुनी, तो निश्चित रूप से जो है हम आपके आभारी हैं, इसी प्रकार से हाँ, आपका प्रयास ध्यान सफलीभूत हो, रखें। हमें प्रसन्नता होती है बहुत। जी जी। चलिए, नमस्ते सभी के लिए। हाँ जी, नमस्ते जी। शुभ रात्रि।
नमस्ते जी।